अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात नाज़रीन, आज मैं आपके सामने नेक खातून, नेक औरत और नेक बीवी की कुछ निशानियां बताऊंगा और आप उन्हें सुनकर अगर उनको अपनी ज़िंदगी में लाएंगे तो इंशाअल्लाह आपकी खातून भी नेक बनेंगी और आपके घर की बच्चियां, उनकी भी अच्छी तरबियत होगी। और शुरू में ये निशानियां बताने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आखिर तक ज़रूर देखिएगा और इसे अपने दोस्त अहबाब तक ज़रूर पहुंचाइएगा। हमारे यहाँ होता ये है कि अगर वो वीडियो ऐसी है जिसमें लड़कों की कमियां या लड़कों की खूबियां बयान की गई है तो लड़कियां उसे लड़कों के पास शेयर करती हैं, और अगर वो वीडियो ऐसी है कि जिसमें लड़की की खूबी या एक खातून की खूबी बयान की गई है तो लड़के उसे लड़कियों के पास या बीवी शौहर के पास भेजते हैं। तो याद रखिएगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि ये हर एक के लिए है। जो ख़वातीन के लिए वीडियो है तो वो इसलिए है ताकि वो अपने अंदर खूबियाँ पैदा करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि वो 6 बातें हैं क्या। याद रखिएगा, नेक खातून की 6 निशानियाँ और 6 अलामतें हुआ करती हैं, और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बल्कि कुरान और हदीस का फ़ैसला है। इसमें से कुछ बातें तो हदीस से ली गई और कुछ चीज़ों का इशारा कुरान करीम के अंदर मिलता है। पहली निशानी नेक खातून और नेक बीवी और नेक औरत की ये है कि वो अपने शौहर की मददगार हुआ करती है। इसीलिए कहा जाता है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। और याद रखिएगा, जब आदमी 30-35 साल का हो जाता है तो उसे एक ऐसी वफ़ादार बीवी की ज़रूरत पड़ती है जो हर काम में उसकी मदद कर सके और उसे सपोर्ट कर सके। दूसरी निशानी नेक बीवी और नेक खातून की ये है कि वो औरत नमाज का पाबंद होती है। हमारे यहाँ मुआशरे में औरतें बहुत ज़्यादा नमाज़ें छोड़ती हैं, हालांकि बेशुमार वईद अहादीस के अंदर वारिद हुई हैं। मैं आपके सामने सिर्फ एक रिवायत रखूँगा कि हदीस के अंदर आता है कि जो शख्स एक वक्त की नमाज छोड़ता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसे जहन्नम में 2,88,54,000 बरस जहन्नम में जलाएंगे। तीसरी खूबी नेक खातून और नेक औरत की ये है कि वो अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करने वाली होती है। वो अपनी इज़्ज़त को नीलाम नहीं करती, वो अपनी इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ नहीं करती। ईरान में खातून थी, वो किसी केस के अंदर फंस गई। जो अधिकारी उस केस की देख रेख करता था वो उसके पास आता था छानबीन करने के लिए। उसने एक दिन उससे कहा कि मैं तुम्हें इस केस से बरी कर दूंगा और तुम्हें इस केस से बिल्कुल अलग कर दूंगा, वरना तुम फांसी की मुस्तहिक ठहरोगी और तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तुम्हें सिर्फ मेरी एक बात माननी है, और वो क्या कि मुझसे ज़िना करने पे राज़ी होना है। तो उस औरत ने कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकती। तो जो औरत अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करती है वो नेक खातून है। नंबर 4, वो अपने शौहर की फर्मा बरदार होती है, उसके हुक्मों को टालती नहीं है। याद रखिएगा, अगर आपके अंदर 1000 खामियां हैं, कोई खूबी नहीं है, आप हर खूबी से कोसों दूर हैं, आपके अंदर कोई अच्छी सिफत नहीं है, अगर आपके अंदर सिर्फ एक सिफत है कि आप अपने शौहर की, अपने खाविंद की बात मानती हैं, तो आप दुनिया की सबसे ज़्यादा खुश नसीब औरत हैं। इसकी बेशुमार फ़जीलत अहादीस के अंदर हैं। बल्कि एक रिवायत में तो ये है कि जो औरत अपने शौहर की फर्मा बरदारी करेगी वो जन्नत में जाएगी। और 5वीं निशानी नेक खातून की ये है कि वो खुश अखलाक होती है। खुश अखलाक का मतलब ये नहीं होता
कि मुस्कुरा देना, हंस देना, दूसरों से मुस्कुरा कर बातें कर लेना। खुश अखलाक का मतलब होता है सब्र, हिम्मत और अपने शौहर का हर काम में मदद करना और साथ देना और उसके साथ हर मुश्किल में खड़े रहना। इसका नाम है खुश अखलाकी। नंबर 6, नेक खातून सब्र और शुक्र करने वाली होती है। आपने ये जुमला बहुत बार सुना होगा कि औरतों में एक मिजाज होता है खातून का कि वो कभी शुक्र नहीं करती। शौहर के यहाँ 20 साल, 25 साल, 15 साल गुजार देंगी और आखिर में क्या कहेंगी कि तुमने दिया ही क्या है। ये जुमला बड़ा मशहूर है। छठी निशानी और अलामत ये है कि वो औरत सब्र और शुक्र करने वाली होती है। फ़क़त वस्सलाम।